आपको हम एक बात सत्य कहें, हम कथा में कहते हैं कि ठाकुर जी यदि किसी पर कृपा करके ब्रज में मिलने का मन बना लेंगे, ब्रज में किसी को दर्शन देने का अगर मन ठाकुर जी ने बना लिया, तो दो ही जगह हैं, या तो यमुना जी या फिर गिरिराज जी, और ये दोनों ही लुप्त होते जा रहे हैं। श्री गिरिराज जी रोज तिल भर पृथ्वी में प्रवेश कर रहे हैं और यमुना जी में जल बचा नहीं है, सब दिल्ली की गंदगी आ रही है। हम तो प्रार्थना करते हैं ब्रज जाने वालों से कि भैया आप लोगों की जहां तक पहुंच हो, प्रयास कीजिए कि श्री यमुना जी पवित्र हों। आज यमुना छठ है, यमुना जी का प्रादुर्भाव दिवस है। इसमें यही एक संकल्प ले लीजिए कि अब की बार जब वृंदावन जाएंगे तो श्री यमुना जी का दर्शन करके और अपनी तरफ से जो प्रयास होगा, जिस स्थान पर आप जाओ वहां जो दिखे आपको अपनी तरफ से स्वच्छ ही करना, श्री यमुना जी पवित्र हों। ऐसी यमुना जी की भैया बधाई अभी मुंह से तो हम दे देंगे, लेकिन हाथन से लुटावे को समय तो तब आवेगो जब यमुना जी बिल्कुल जैसी ठाकुर जी के समय थी वैसी हो जाएं दोबारा वृंदावन में, तब हाथन से भी लुटाएंगे। उसके लिए प्रयास करो। श्री यमुना जी की बड़ी कृपा है। आप अनुभव करेंगे श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, गुसाई श्री विठलनाथ जी, सूरदास, कुमनदास, कृष्णदास, नंददास, मीराबाई, ये सबको यमुना जी की कृपा से ठाकुर जी मिले। कहीं कहीं देखा गया कि श्री गंगा जी की कृपा से श्री राम जी की कृपा खूब हुई है, गंगा जी की कृपा से नारायण की कृपा खूब हुई है, गंगा जी की कृपा से महादेव का अनुभव बहुत हुआ है, पर कृष्ण अनुरागी यदि हो तो श्री यमुना जी की शरण लेनी पड़ेगी। यमुना जी कृपा करती, यमुना जी अनुग्रह करती। अब अंतरंग लीलाएं तो मेरे पास बहुत हैं सुनाने को श्री यमुना जी की, पर योग्य समय लगेगा तो सुनाऊंगा। श्री यमुना जी, ऐसी यमुना रसरानी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं और वंदन करते हैं कि श्री यमुना जी हम में भक्ति का भाव प्रकट करें। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी आयोजक के रूप में विराज रहे हैं, आपकी इस कथा के आयोजक हैं। ऐसे अद्भुत ठाकुर हैं। अब तो कुछ ही दिन बच्चे हैं इनकी रथ यात्रा में। भुसावल में रथ यात्रा होती है, होती है, बहुत अच्छा। नहीं तो इन्हीं की निकाल दियो कथा के बाद। कथा के पहले का तो मैंने देखा बोर्ड में लिखा था कि रथ यात्रा उत्सव। वास्तव में रथ यात्रा क्यों होती है? एकमात्र ऐसे ठाकुर हैं हमारे भारत के जो अपने मंदिर से मूल स्वरूप ठाकुर जी का बाहर आता है वैष्णवों को दर्शन देने, एकमात्र श्री जगन्नाथ जी। और जितने भी ठाकुर हमारे भारत में हैं सब मंदिर के भीतर ही रहते हैं। आपको भीतर जाना पड़ेगा या फिर उनका एक चल विग्रह होगा, वो चल विग्रह आता है बाहर। मूल ठाकुर जी बाहर नहीं आते कहीं भी। एकमात्र श्री जगन्नाथ जी हैं जो अपने श्री मंदिर से निकल के आते हैं। और महाराज कोविड में सारे ठाकुर भीतर थे। जगन्नाथ जी जो बिल्कुल मानो राजशाही रूप में एकांत रथ के साथ में भ्रमण कर रहे थे। जिस कोविड में सब लोग घरों में थे तब भी जगन्नाथ जी बाहर आए थे और रथ यात्रा करके गए। कलयुग में यदि आप हमसे पूछो कि प्रत्यक्ष कृष्ण कहां हैं, वैसे तो सब जगह हैं। पंढरपुर में भी हैं, द्वारिका में भी हैं, नाथद्वार में भी हैं। वृंदावन की तो बात ही अलग है। वृंदावन में तो वो तो घर ही है ठाकुर जी का, वहां तो रहते ही हैं। पर तीर्थ धामों की यदि बात करो तो सब जगह ठाकुर जी हैं। पर आपका स्वभाव मधुर होगा, व्यवहार मधुर होगा, आपका भजन पुण्य होगा तो ही आपको अन्य क्षेत्रों में ठाकुर जी दिख सकते हैं। लेकिन आप चाहे जैसे हों, जगन्नाथ जी का यदि आप दर्शन कर रहे हो तो आप ये प्रमाणित रूप से कह दीजिएगा कि मेरे नेत्रों ने कृष्ण को देखा है। श्री कृष्ण साक्षात श्री जगन्नाथ जी के रूप में खड़े, ऐसे श्री जगन्नाथ। तो रथ यात्रा क्यों होती है? इंद्रद्युम्न राजा जिसके यहां भगवान कृपा करके प्रकट हुए। कथा तो पूर्व की बहुत बड़ी है कि इंद्रद्युम्न पर कैसे कृपा की भगवान ने। लेकिन जब भगवान जगन्नाथ बनकर के इंद्रद्युम्न के यहां प्रकट हो गए
तो इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा। क्या नाम था? गुंडीचा। इतनी सेवा करते थे जगन्नाथ जी की, पुष्प की सेवा, प्रसाद की सेवा, वस्त्र की सेवा, सब अपने हाथों से करते। मतलब राजा अपने राज सिंहासन पर ना जाने कितने दिनों से बैठा ही नहीं है। पूरे दिन कहां रहते हैं? मंदिर में ही रहते हैं। मीराबाई कहती है ना, चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, वृंदावन की कुंज गलिन में हरि की लीला गासूं, श्याम मन चाकर राखो जी, हरि जी माने चाकर राखो जी। भैया एक बात प्रमाणित रूप से मान लीजिएगा कि यदि भक्ति आपके चित्त में प्रबल हो रही है, सामान्य है तो बात अलग है, लेकिन अगर वो बढ़ रही है तो जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे सेवा में रुचि बढ़ेगी। ठाकुर जी की सेवा में रुचि उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। आज श्रृंगार ऐसा हो, आज सिंहासन ऐसा हो, आज प्रसादी ऐसी हो, आज वस्त्र ऐसे हो, आज माला ऐसी हो, इसमें दिन प्रतिदिन रुचि बढ़ने लगे। प्रमाणित रूप से मान लीजिएगा कि यदि भक्ति आपके चित्त में प्रबल हो रही है, सामान्य है तो बात अलग है, लेकिन अगर वो बढ़ रही है तो जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे सेवा में रुचि बढ़ेगी। ठाकुर जी की सेवा में रुचि उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। आज श्रृंगार ऐसा हो, आज सिंहासन ऐसा हो, आज प्रसादी ऐसी हो, आज वस्त्र ऐसे हो, आज माला ऐसी हो, इसमें दिन प्रतिदिन रुचि बढ़ने लगे। कई लोगों का कैसा होता है कि श्रृंगार से, सेवा से धीरे धीरे मन भरने लगता है। इच्छाएं अब ठीक है, अब इतना ऐसे ही बहुत है, इतना ही बहुत है, ऐसा होने लगता है। पर नहीं, दिन प्रति सेवा के प्रति और रुचि बढ़े और रोज ठाकुर जी से प्रार्थना करें, हम तो कुछ करते ही नहीं है नाथ, आप कृपा करो हम और सेवा कर सकें। ये चाकरी का भाव ठाकुर जी की सेवा में अन्य दिनों से ज्यादा बढ़ने लग जाए तो समझो कि ठाकुर जी आपकी भक्ति स्वीकार कर रहे हैं। और कहीं आलस आता है। हम अपनी बात बताएं आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कथा में हमारा मन होता है कि हर दिन हम कुछ नया कहें, हर दिन हम कुछ नई बात सुनाएं, हर बार एक ही विषय को कुछ नए तरीके से प्रस्तुत करें और इसी चिंतन में ही लगे रहते हैं। भागवत जी हमारे लिए श्री गिरधर लाल जी एक तो हैं ही हैं ठाकुर जी, भागवत जी हमारे लिए प्रत्यक्ष गिरधर लाल जी दोनों हैं। वो ठाकुर जी का स्वरूप है, ये ठाकुर जी का अक्षर स्वरूप है। यहां बैठ करके हम क्या करते हैं? आपको कथा थोड़ी सुनाते हैं, हम तो भागवत जी का श्रृंगार करते हैं। किसी किसी को भा जाता, ये माइक गिर के मोहर लगा रहा, हाँ सही कह रहे हो। श्रृंगार कर रहे हैं भागवत जी का। जैसे पुजारी श्रृंगार करता है तो पर्दा खुलते ही कई लोगों को तो ठाकुर जी इतने भा जाते हैं कि उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। कई लोगों को लगता है हाँ और मंदिरों की तरह ये भी ठाकुर जी में प्रणाम करो चलो। ऐसे ही भागवत जी प्रारंभ होते ही मानो जैसे पर्दा खुला, आप सब दर्शन कर रहे हो। अब कानों से श्रवण करके दर्शन करना है। कथा सुनना बहुत कठिन काम है, सुन करके दर्शन करना ये क्रिया है। और यहां वक्ता क्या कर रहा है? भागवत जी के विषयों का श्रृंगार कर करके परोस रहा है। कई लोगों को भाता है, ऐसा भाता है कि नेत्र बंद हो जाते हैं, अश्रुपात होने लगते हैं, मन बुद्धि बिल्कुल एकाग्र हो जाती है, तन की स्थिति भूल जाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको बस ये लगता है कब समय पूरा हो जाए यहां से, ऐसा भी होता है। तो हम तो रोज श्रृंगार करते हैं और रोज भागवत जी के प्रति भाव रहता, आज कुछ नया श्रृंगार, आज कुछ नवीन श्रृंगार। चाकरी का भाव आना, प्रत्येक दिन आना, ये समझो कि आपकी सेवा ठाकुर स्वीकार कर रहे हैं। और हम तो नजर नहीं लगे हमारे भाव को, लेकिन हमको तो पता है कि ठाकुर जी हमारी भक्ति स्वीकार कर रहे हैं। कब तक करेंगे ये नहीं पता, पर अभी तो कर रहे हैं और ये करते ही रहें।
और ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है? नित्य नूतन, नित्य नवीनता। ठाकुर जी कौन है? नवनीत चौरम। कौन है? नवनीत चौरम। नवनीत किसको कहते हैं? मक्खन को। उसका नाम नवनीत क्यों है? रोज नया जो मक्खन है उसी को ठाकुर जी चुराते हैं, इसलिए नित्य कुछ नवीन भाव प्रकट होना, व्यास मंच से ठाकुर जी को प्रस्तुत करना ठाकुर जी का श्रृंगार है, और ठाकुर जी फिर उसको चुरा करके धर भी लेते हैं अपने पास। प्रेम का एक स्वरूप होता है बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रेम का एक स्वरूप होता है, आपने अपने प्रेमी को कुछ दिया, उसने ले लिया, ये सामान्य है। लेकिन आपकी किसी प्रिय वस्तु को बिना आपसे पूछे आपके प्रेमी ने ले लिया, तो कई बार आपको बड़ी प्रसन्नता होती है, अच्छा हमारी प्रिय वस्तु को ये ले रहा है। जैसे छोटे बालक होते हैं, वो पिता को या माँ को जो बहुत प्रिय होती है चीजें, कभी कभी उसको खुद धारण कर लेते हैं या कुछ खुद अपने पास रख लेते हैं, खुद पहन लेते हैं, तो माता पिता कितने खुश होते हैं। हमारा प्रेमी जब हमारी ही किसी प्रिय वस्तु को खुद लेने की इच्छा रखे, खुद पाने की इच्छा रखे, अब पत्नी को कोई वस्तु बहुत प्रिय है, कुछ उसको खाने में बहुत प्रिय है, और पति इच्छा प्रकट करे मुझे तो वो खाना है, तो पत्नी अपने आप खुश हो जाती है, तो मेरी प्रिय वस्तु है, इसको खाने का मन है। ठीक वैसे ही प्रिय वस्तु प्रेमी को देना सामान्य बात है, पर आपकी प्रिय वस्तु प्रेमी के द्वारा हरण कर लेना, यह विशेष प्रेम का स्वरूप है। ठाकुर जी चोरी करते हैं, ठाकुर जी लेते नहीं हैं। वास्तव में भक्ति तो तब मानो कि आप सामग्री बना रहे हो रसोई में और थाली में परोस के दे रहे हो, तो समझो सामान्य भक्ति है। पर आपने रसोई में सामग्री बनाई और बना करके आपने सोचा मैं 1 मिनट थोड़ा हाथ धो करके आऊं, इतने में तो चोरी करके भाज गए, तब समझो कि हाँ ये विशेष भाव हुआ। आज ठाकुर जी खुद हरण कर रहे हैं, हमारा हरण ही नहीं करते ठाकुर जी, हमको देना पड़ता है उनके आगे, ले जाओ ठाकुर जी, रख लो ठाकुर जी। भक्ति ऐसी करो बंधुओं, सेवा ऐसी करो कि ठाकुर जी चोरी किया करें। चोरी कैसे? जैसे आपने सोच लिया कि मुझे ऐसे श्रृंगार करना है, आज ये माला धराएंगे, ये हाथ में कड़ूला धराएंगे, ये पाजेब धराएंगे, ऐसे कुंडल धराएंगे, ऐसा मुकुट धराएंगे, सब निकाल करके आपने रखा। आपको याद है कि आपने सब रखा, और श्रृंगार करते करते देखा उसमें से कुछ गायब हो गया, नहीं मिल रहा है। ये जो भाव से सेवा करते हैं ना अपने घर में, उनके साथ ही होता होगा। पूरी सामग्री निकाल ली, फिर भी एक गायब हो गई, ये पूरी की। हाँ ये विशेष भाव हुआ। आज ठाकुर जी खुद हरण कर रहे हैं, हमारा हरण ही नहीं करते ठाकुर जी, हमको देना पड़ता है उनके आगे, ले जाओ ठाकुर जी, रख लो ठाकुर जी। भक्ति ऐसी करो बंधुओं, सेवा ऐसी करो कि ठाकुर जी चोरी किया करें। चोरी कैसे? जैसे आपने सोच लिया कि मुझे ऐसे श्रृंगार करना है, आज ये माला धराएंगे, ये हाथ में कड़ूला धराएंगे, ये पाजेब धराएंगे, ऐसे कुंडल धराएंगे, ऐसा मुकुट धराएंगे, सब निकाल करके आपने रखा। आपको याद है कि आपने सब रखा, और श्रृंगार करते करते देखा उसमें से कुछ गायब हो गया, नहीं मिल रहा है। ये जो भाव से सेवा करते हैं ना अपने घर में, उनके साथ ही होता होगा। पूरी सामग्री निकाल ली, फिर भी एक गायब हो गई। खूब ढूंढेंगे, आप खड़े हो जाएंगे, कपड़े झाड़ेंगे, नहीं मिलेगा। आधा दिन निकल गया, सोच ही रहे कहां गया, रखा तो यहीं था। तभी पता चला ठाकुर जी के सिंहासन के बगल में ही रखा था। क्यों? ठाकुर जी ने चुरा के धर लिया था, अपने पास भीतर धर लिया था। कभी ऐसा होता है? सबके साथ नहीं हो सकता। जो बहुत भाव से सेवा करता होगा उसके संग होता ही होगा। ठाकुर जी चोरी कर लेते हैं। कुम्मन दास जी के साथ होता था, गोविंद दास के साथ होता था, गुसाई श्री विठलनाथ जी के साथ होता था, ठाकुर जी खुद चुरा लेते थे। तो चाकरी का भाव आना, सेवा का नित्य भाव आना कृपा है। तो
इंद्रद्युम्न राजा रोज सेवा करते थे जगन्नाथ जी की। एक दिन जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के इंद्रद्युम्न राजा से बोले, कुछ मांगो, तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। इतने में पत्नी आकर के भी बैठी तो जगन्नाथ जी बोले, तुम भी मांगो। वैसे तो ऐसा होता है कि दंपति एक वरदान मांगे, लेकिन तुम दोनों अलग अलग मांगो, जो मांगोगे सो दूंगा। इंद्रद्युम्न राजा ने नेत्र बंद करके क्या मांगा, ऐसा आश्चर्यजनक मांगा जगन्नाथ जी से। वो कहता है कि हे नाथ, ऐसी कृपा करना, मेरा वंश वर्धन ना हो, मेरा वंश बस मुझ तक ही रहे, मेरे बाद कोई हो ना। जगन्नाथ भगवान बोले, इंद्रद्युम्न राजा, ये कैसा वरदान मांग रहे हो? सब लोग अपना वंश आगे बढ़ाना चाहते, तुम कहते हो वंश ही ना बढ़े। इंद्रद्युम्न राजा बोला कि नाथ, मुझे भय है कि जैसा प्रेम, जैसी भक्ति मेरे चित्त में आपके प्रति है, कहीं मेरे बच्चे, उनके बच्चे या कालांतर में जाकर के उनकी पीढ़ी में अगर वो प्रेम नहीं आया तो लोग बाग क्या कहेंगे, ये बिल्कुल जगन्नाथ जी से प्रेम नहीं करते। कौन है? बोले इंद्रद्युम्न राजा का वंशज है, तो मुझे बहुत पीड़ा होगी। मेरा जैसा प्रेमी मेरे वंश में होगा इसकी मुझे गारंटी नहीं है, इसलिए मेरा वंश बढ़े ना, यहीं रुक जाए, मुझ पे ही अंत हो जाए, ऐसी कृपा करो। जगन्नाथ जी बोले, वाह भैया, तुम्हारे प्रेम की हम बलिहारी, कैसा वरदान मांग रहे हो। ठीक है, तथास्तु। मन ही मन मांगा था, बोला था नहीं। बगल में पत्नी बैठी थी। जगन्नाथ जी ने कहा, तुम मांगो, क्या चाहिए? पत्नी ने वरदान मांगा कि मेरी जैसी भक्ति करने वाला, सेवा करने वाला आपका सेवक और हमारा एक पुत्र जन्म ले। जगन्नाथ जी सोच में पड़ गए, अब क्या करें। पति कह रहा है कि वंश आगे ना बढ़े, पत्नी कह रही है एक बालक हो जाए। इंद्रद्युम्न राजा अपनी पत्नी पर नाराज हो गया, तुम महाप्रभु जगन्नाथ जी से संतान कैसे मांग सकती हो? तुम संसार की वस्तु मांग कैसे सकती हो महाप्रभु जी से? अरे तुमको जो रुचिकर लगा तुमने मांगा, मुझे जो रुचिकर लगा मैंने मांगा। एक संतान तो चाहिए। मां को तो तभी सुख मिलता है, ब्याह के बाद उसको इच्छा होती है कि मेरे गोद में मेरा बालक हो। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले, तुम लोग झगड़ो मत, मेरी टेंशन दूर करो। ये दो अलग अलग चीजें मांग रहे हो, तुम कहते हो संतान ना हो, ये कहती है एक संतान हो, कैसे होगा पूरा? इंद्रद्युम्न राजा बोला, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। गुंडीचा बोली, नहीं नहीं, मेरी बात माननी पड़ेगी, भात दाल तो मैं ही बना के लाती हूं आपके लिए। महाप्रभु जी बोले, अच्छा रुक जा, हम तुम दोनों की इच्छा पूरी करते हैं। बोले क्या? इंद्रद्युम्न ने मांगा कि उसके संतान ना हो, नहीं होगी। और गुंडीचा आप कहती हैं कि आपको एक पुत्र हो, तो आज से लेकर के जब तक इस पृथ्वी पर सूर्य चंद्र का प्रकाश है, मैं ही आपका पुत्र हूं। और मां, आपके मन में आ रहा होगा कि मैं तो परमात्मा हूं और मैं तो जगन्नाथ बन के बैठा हूं दुनिया को दर्शन देने के लिए, और भगवान जब दर्शन में ही व्यस्त हैं तो मां को समय कब देंगे? आप चिंता मत करो, बस ये समझिएगा मैं दूंगा थोड़ा ही समय, लेकिन दूंगा। साल में हर साल अपने जन्मदिन, ठाकुर जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव कब आता है? स्नान पूर्णिमा। स्नान पूर्णिमा के 15 दिन बाद रथ पर बैठ करके मैं स्वयं आऊंगा गुंडीचा आपके स्थान पर, और वहीं आपके हाथ के दाल भात खाऊंगा, आपके हाथ का रसगुल्ला पाऊंगा। आप जैसे एक बालक की तरह प्रेम एक बालक को मां करती, वैसे मुझे प्रेम करना, और 10 दिन जितना मुझसे होगा मैं आपके पास रुकूंगा। वहां मैं परमात्मा नहीं हूं, पर ब्रह्म नहीं हूं, वहां मैं आपका लाला हूं। आप मुझे लाला की तरह प्रेम करना, और फिर जब आपका मन पूरा हो जाए, मेरे से प्रेम हो जाए, दोबारा रथ में बैठ के फिर यहां आ जाऊंगा। अपनी मैया से मिलने जाते हैं ठाकुर जी रथ में बैठ करके, और मुझे श्लोक याद नहीं, जगन्नाथ जी का, जिस मंदिर में जगन्नाथ जी विराजते हैं उसमें दर्शन करने का फल तो है ही, लेकिन गुंडीचा में जहां ठाकुर जी रथ यात्रा के बाद जाते हैं, वहां यदि दर्शन कर लिया, उस जो
जगन्नाथ जी में श्री मंदिर में जहां जगन्नाथ जी विराजते हैं उसको कहते हैं ब्रह्मवेदी, और जहां ठाकुर जी गुंडीचा में विराजते हैं उसको कहते हैं जन्मवेदी। ठाकुर जी का जन्म उधर ही हुआ, श्री जगन्नाथ जी का। ठाकुर जी का उधर दर्शन करना, उसका कितना कोटि गुना फल होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहां ठाकुर जी को परमात्मा मान करके देखना होता है, और गुंडीचा जब ठाकुर जी जाते हैं वहां ठाकुर जी को लाला मान करके देखना होता है। ऐसे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी। रथ यात्रा जिन भी नगरों में होती है वहां ये निश्चित होना चाहिए। कई जगह क्या होता है, मंदिर से निकले ठाकुर जी घूम के फिर मंदिर ही आ जाते हैं। रथ यात्रा वैसी ही होनी चाहिए जिस कारण से होती है। मंदिर से ठाकुर जी निकले और एक स्थान कोई नियुक्त होना चाहिए, वहां ऐसा भाव होना चाहिए कि यहां ठाकुर जी की मैया विराज रही है। कोई एक माता नगर की या कोई भी एक मैया के रूप में वहां विराजे, वहां ठाकुर जी जामें, वहां ठाकुर जी विराजें। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा शाम तक ठाकुर जी वहीं रहें, वहीं भोग लगे, वहीं शयन करें, और फिर वहां से फिर लौट करके मंदिर आवें। रथ यात्रा का ये क्रम होना चाहिए। ऐसे महाप्रभु हमारे अत्यंत प्यारे दुलारे श्री जगन्नाथ जी को बारंबार प्रणाम। हमने कहा था कि हम नित्य जगन्नाथ जी को प्रणाम करके कथा प्रारंभ करेंगे, क्योंकि कथा के आयोजक यही हैं, श्री जगन्नाथ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कल हम लोग श्रवण कर रहे थे भागवत जी का मंगलाचरण। 3 श्लोक हैं मंगलाचरण में, 2 श्लोकों का श्रवण कल किया था। तीसरे श्लोक में वक्ताओं का गुण बताया गया। वक्ताओं को समझने के लिए तीसरा श्लोक कहा गया, निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सोनकादि ऋषि बैठे हैं, और उन सब ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए जिनमें भागवत की कथा चलती है। और इन 6 प्रश्नों का उत्तर देते हुए अब सूत जी महाराज यहां से कथा कहना प्रारंभ करते हैं। भगवान के अवतारों का वर्णन किया। अवतारों का वर्णन करने के बाद भागवत जी की रचना क्यों हुई ये भाव बताया गया। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वेद व्यास जी महाराज ने सब कुछ लिखा। 4 वेद लिखे, 18 उप पुराण लिखे, 17 महापुराण लिखे, उपनिषद लिखे, लेकिन वेद व्यास जी के चित्त को संतोष नहीं है। आप कुछ भी करते हैं जीवन में, अगर संतुष्टि ना हो तो अपनी क्रिया व्यर्थ की मेहनत सी लगती है। कोई सब्जी बनाना जानता है, रसोई अच्छी बनाना जानता है, अगर वो रसोई में कुछ बनावे तो उसको पता होता है, मैं चाहे लाख लोग मेरी प्रशंसा कर लें लेकिन मैंने ये अच्छा बनाया ही नहीं है। और घर वाले कहने बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना, पर वो स्वयं जानता है कि नहीं अभी ये वैसा नहीं बना। उसकी संतुष्टि से ही प्रसादी जो है वो सिद्ध मानी जाती है। और कई बार ऐसा होता है, 4 लोग कहते हैं आज इसमें नमक कम था, आज इसमें नींबू कम था, या इसमें मसाले कम, तो वो जो बनाने वाला वो संतुष्ट है, तो वो कहेगा देखो तुम्हारी जीभ में ही कोई कमी होगी, आज बनाया तो मैंने बहुत मन से है, बहुत अच्छा बना है, इसमें कमी हो नहीं सकती। कहीं ना कहीं आपकी क्रिया में आत्मसंतुष्टि जो है वो उस क्रिया को सिद्ध कर देती है। और कई बार ऐसा होता है कि क्रिया करने के बाद असमंजस बनी रहती है, कंफ्यूजन बना रहता है, पता नहीं अच्छा है कि नहीं, होगा कि नहीं, किया कि नहीं, आदि आदि। एग्जाम हॉल से बच्चे जब निकलते हैं बाहर, उनका चेहरा बता देता है कैसा पेपर दे के आए हैं। कई बच्चे जाकर के अपने माता पिता से कहते हैं बहुत अच्छा करके आया, बहुत अच्छा करके आया, पर मां समझ जाती है अच्छा ये तो हम अपनी बात बता रहे हैं। मां हमसे पूछती कैसा हुआ पेपर में, बहुत अच्छा हुआ। बोले इधर आंख में आंख डाल के बोल, हुआ तो अच्छा, कुछ क्वेश्चन छूट, कितने छूटे?
छूट गए कुछ तो। कितने आए थे? मैंने कहा 50 थे। कितने करके आया? मैंने कहा आपको कैसे पता? मैं कहते रहा हूं अच्छा करेगा। बोले तेरा जो आत्मविश्वास है वो प्रकट नहीं हो रहा है चेहरे पर। इसका मतलब क्या है? संतोष मुख पर झलकता है, और जब संतोषी व्यक्ति होता है अपनी क्रिया के प्रति निश्चित है कि उसका जो फल है वो उचित ही मिलेगा। लेकिन व्यक्ति कहीं कंफ्यूजन में है, असमंजस में है, तो निश्चित है कि वह क्रिया उसकी अच्छी हुई नहीं है। वेदव्यास जी महाराज 4 वेद लिख चुके हैं, 18 उपपुराण लिख चुके हैं, 17 महापुराण लिख चुके हैं, लेकिन उनका मन संतुष्ट नहीं था। वे सोच रहे हैं कि कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो कमी रह गई है, कहीं तो अपूर्णता सी लग रही है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जब भी अपनी किसी क्रिया के प्रति असंतुष्टि का अनुभव होता हो तो यह कथा ध्यान से सुनिएगा। उस असंतुष्टि की पूर्ति कैसे हो सकती है? वेदव्यास जी महाराज सोच रहे मैंने क्या तोड़ दिया या क्या रह गया जिसके कारण मेरा मन असंतुष्ट है। तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने आकर के कहा, व्यास जी क्या बात है, इतने दुखी क्यों हो? व्यास जी ने बताया, मैंने इतना कुछ लिख दिया पर पता नहीं क्यों मन संतुष्ट नहीं है मेरा। मैं अपनी क्रिया से, मैं अपनी लेखनी से सेटिस्फाइड नहीं हूं। तब नारद जी बोले, मैं बताऊं कारण क्या है? बोले क्या कारण है? तब नारद जी कहते हैं कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। हे नाथ, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना, उन सब में आपने धर्म का बहुत प्रचार किया, अर्थ का बहुत प्रचार किया, काम का भी प्रचार किया, मोक्ष का भी प्रचार किया। ऐसा क्या कर्म करें कि मोक्ष मिले, ऐसा क्या कर्म करें कि कामनाओं की पूर्ति हो, ऐसा क्या कर्म करें कि धर्म हो जाए। पर आपने अपने किसी भी ग्रंथ में प्रेम का प्रचार नहीं किया, इसलिए आपका चित्त अशांत है। समझ में आई बात? आप जो भी क्रिया करते हैं उस क्रिया में प्रधानता उसके स्वरूप को देते हो, उस क्रिया में प्रधानता उसके स्वाद को देते हो, उस क्रिया में प्रधानता किसी की प्रसन्नता को देते हो, उस क्रिया में प्रधानता आप बाकी सब चीजों को देते हो, प्रेम को नहीं देते। इसलिए आप अपनी क्रिया से असंतुष्टि रहते हो। ध्यानपूर्वक सुनिए हमारी बात, इधर देखो सब लोग। मान लीजिए आप एक गायक हैं, गाते हैं, तो गायकी में आप प्रधानता किसको दे रहे हो? मेरा स्वर लगना चाहिए, मेरे स्वर से जितने लोग सुने सबके मुंह से वाहवाही निकलनी चाहिए, मेरे स्वर से मेरे फैंस होने चाहिए, मेरे आकर्षक होने चाहिए, मेरे मुरीद होने चाहिए लोग। अब आपका उद्देश्य आपकी गायकी में स्वर लगाना, लोगों को प्रभावित करना, अपना फैन बनाना, यही बन गया। प्रेम नहीं है उसमें। आप अपनी उस क्रिया से संतुष्ट नहीं हो सकते। आप एक कथाकार हैं, मैं अपने लिए कहूं तो आप अपनी कथा में प्रधानता क्या रखते हैं कि लोग बाग मेरे वाणी पर, मेरी गायकी पर, मेरी बोली पर, मेरे चलन पर, मेरी चाल पर सब मोहित हों, लोग मेरे से ऐसे मिलें, लोग मुझे माला पहनाएं, लोग मुझे दक्षिणा दें। तो आपका कथा में प्रधानता क्या है? दक्षिणा प्रधानता है। कथा में प्रधानता क्या है? वाणी का आकर्षण प्रधानता है। प्रधानता क्या है? लोगों को अपना बनाना प्रधानता है। प्रेम प्रधानता नहीं है, इसलिए वाणी प्रभाव नहीं डाल पाती। आप किसी भी क्रिया को उठा करके देखिए, अपनी पढ़ाई से लेकर के अपनी जॉब तक में आप कहीं भी असंतुष्ट क्यों हैं? क्योंकि आपका प्रधान
आपकी प्रधानता प्रेम नहीं है, कुछ और है। जिस दिन आपने अपनी क्रिया में प्रधानता प्रेम को देना प्रारंभ किया, आपसे ज्यादा संतुष्ट कोई नहीं है फिर संसार में। होटल में 500 रुपए की दाल खा के आओ, अच्छी होगी, क्यों? उसमें मसाले अच्छे हैं, उसमें तेल अच्छा है, उसमें दाल अच्छी है, उसका प्रेजेंटेशन अच्छी है। लेकिन वो 500 रुपए की दाल अगर आपने लगातार 5 दिन तक खाई तो 6वें दिन हो सकता है आपका पेट गड़बड़ हो जाए। लेकिन घर में मां के हाथ की दाल खाओ, मां बनाती है, उसमें ज्यादा मसाले नहीं डालती, उसमें ज्यादा तेज छौंक नहीं लगाती, ज्यादा मिर्च नहीं डालती, सामान्य बना देती है। चलते फिरते कभी कभी लग भी जाती है, जल भी जाती है, कभी कुछ हो भी जाता है, परंतु उस दाल से आपका पेट खराब नहीं होगा। क्यों? उसमें प्रेम प्रधान है। बाजार की में धन प्रधान है कि सामने वाला खाएगा मुझे धन देगा, अच्छा लगेगा तो और धन देगा, सामने वाला खाएगा तो एडिक्टेड हो जाएगा, कल फिर आएगा, सामने वाला खाएगा तो 4 लोगों को और बोलेगा कि मेरी दाल खाओ। पर मां के मन में ये सारी बात है ही नहीं, उसको बेटे से पैसे नहीं चाहिए, उसको 4 लोग और खाने वाले नहीं चाहिए, उसको बस ये चाहिए मेरा बेटा आया है, इसका पेट भरना चाहिए। वो प्रेम से बना रही है। तो प्रेम प्रस्तुत होते ही वो वस्तु आपका कभी अनिष्ट नहीं कर सकती। इसलिए भैया, आप अपनी क्रियाओं में आप चाहे जो कीजिए, कोई काम दुनिया का खराब नहीं होता, सारे काम अच्छे हैं। लेकिन बस अपना उद्देश्य धन को मत रखिएगा, अपना उद्देश्य ऐश्वर्य को मत रखिएगा, अपना उद्देश्य बहुत यश को मत रखिएगा, अपना उद्देश्य केवल प्रेम को रखिएगा। प्रेम प्रेम रहे। उतना ही इस बात को स्वीकार भी कीजिएगा ताकि मैं भी ताली बजा सकूं कि वाह, स्वीकार की है। आज ही अपने कर्मों को देखिए, आप क्या क्या करते हैं, उस अपनी क्रिया में प्रेम को प्रधानता दीजिए। अब कई लोग ऐसे हैं संसार के, वो लोग कही गई बातों को किस रूप में ले लें कुछ पता नहीं है। अब यहां प्रेम की बात हो रही है तो कई ऐसे लड़का लड़की हैं, वो पता नहीं इसको किस रूप में ले जा रहे होंगे। महाराज जी कह रहे हैं प्रेम को प्रधानता दो, कल से बेटा कॉलेज इसीलिए जाना है, पढ़ाई लिखाई गई भाड़ में, उसको देखने जाना है। नहीं, वो प्रेम नहीं है, वो तो आसक्ति है, वो तो आपकी एक इच्छा है। प्रेम का स्वरूप, प्रेम का भाव अद्भुत है। प्रेम किसे कहते हैं, इसकी बहुत परिभाषाएं। एक परिभाषा और सुन लीजिए, जहां ना हारने का डर है और ना जीतने की होड़ है, वो प्रेम है। वहां पर हारने का भय नहीं है और जीतने की होड़ भी नहीं है, वो प्रेम है। मां ने दाल बनाई, उसकी दाल में उसको बिल्कुल इच्छा नहीं है कि मेरा बेटा अगर पाए तो वो बहुत प्रशंसा करे, जीतने की होड़ नहीं है। और यदि कटोरी में थोड़ी दाल छोड़ भी दी तो मां को देख करके हार का भी अनुभव नहीं होता। जितनी पाई उसने पा ली ना, पेट भर गया ना, बस ये प्रेम है। आपकी कोई भी क्रिया है, उस क्रिया में प्रेम प्रधान है तो आप उस क्रिया में परम संतुष्ट हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस जी की रचना करते हैं और रामचरित्र मानस लिखते समय क्या बोलते हैं, मैं अपनी मानस जी किसी को रिझाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी मानस जी किसी के ऊपर प्रभाव डालने के लिए नहीं बोल रहा हूं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैं अपने सुख के लिए गा रहा हूं, अपने चित्त में बैठे राघव जी को खुश करने के लिए गा रहा हूं। प्रेम। और यही बात नारद जी ने वेद व्यास जी को समझाई कि व्यास जी आपकी क्रिया में प्रेम प्रधान नहीं है, इसलिए आप असंतुष्ट हो। तब व्यास जी ने सोचा
प्रेम प्रधान मतलब बोले भगवान को परमात्मा मत दिखाइए सब ग्रंथों में, भगवान के ऐश्वर्य को मत दिखाइए सब ग्रंथों में, भगवान के योग्यताओं को मत दिखाइए सब ग्रंथों में। एक ऐसा ग्रंथ निर्माण कीजिए जहां केवल श्री ठाकुर जी का प्रेम प्रकट हो रहा हो। तब वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। यहां ठाकुर जी का ऐश्वर्य। अब देखो भागवत जी कैसी हैं? भागवत जी में ठाकुर जी का ऐश्वर्य प्रधान नहीं है, प्रेम प्रधान है। प्रहलाद के लिए ठाकुर जी खंभ भेदन करके प्रकट हो गए, नरसिंह बन करके आए। और जैसे ही नरसिंह बन करके आए तो खंभ भेदन तो प्रभाव था, लेकिन थोड़ी देर प्रभाव कहने के बाद फिर क्या कहते हैं, ठाकुर जी ने जैसे ही प्रहलाद को देखा, नरसिंह भगवान के नेत्र सजल हो गए, प्रहलाद को गोद में उठा करके अंक में भर लिया, उसके सिर पे हाथ फेरने लगे, जीभ निकाल करके चाटने लगे। और फिर ठाकुर जी क्या कहते हैं पता है वहां पे, प्रहलाद यदि मैंने आने में विलंब किया हो तो मुझे क्षमा कर दो। प्रेमी बन गए, नरसिंह भगवान का प्रेम प्रधान आ गया। ध्रुव के लिए भगवान गरुण पर विराजमान होकर के शंख चक्र गदा लेकर के आए। जैसे ही ध्रुव जी के सामने आए, ये प्रभाव था, लेकिन ध्रुव जी की स्तुति सुनकर के योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भक्ति मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहताम् अमिलाशयानां येनाञ्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चय भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। ये भागवत जी की विशेषता बता रहे हैं हम। ठाकुर जी आए कैसे थे? प्रभावशाली बन के, चतुर्भुज रूप, गरुण पर विराजमान होके। लेकिन ध्रुव जी ने क्या मांगा? बोले हे ठाकुर जी, भगवान बोले कुछ मांगो। ठाकुर जी पहले ही सोच के आए थे मुझे ही मांगेगा और क्या मांगेगा। लेकिन ध्रुव जी क्या कहते हैं, हे ठाकुर जी ऐसी कृपा कर दो, आपकी कथा में मेरी ऐसी रति हो जाए जैसे एक व्यसनी व्यक्ति का व्यसन के प्रति होता है। व्यसनी व्यक्ति, पीने वाला व्यक्ति, वो 24 घंटा यही देखता रहता मुझे कब अवसर मिले और मैं पीऊं। खाने वाला व्यक्ति वो अवसर ही ढूंढता रहता है कि कब अवसर मिले मैं खाऊं। एक हमारे बड़े प्रेमी हैं, एक बार सुबह सुबह हम दोनों नाश्ता करके निकले, खूब पेट भर के नाश्ता किया। नाश्ता करके निकले, कहीं दूर जा रहे थे 100-150 किलोमीटर। तो बीच रास्ते में कहीं रुके तो हम तो गए वॉशरूम, वो भारी रुक गए। जैसे ही मैं आया लौट के तो देखा तो ऐसे चक्कर लगा रहे थे बाहर रोड पे। मैंने क्या हो गया? बोले बहुत भोजन करके आया हूं, थोड़ा चल रहा हूं ताकि पच जाए। मैंने कहा अच्छी बात है, चल के तो पचाना ही चाहिए। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं पचा रहा हूं, मैं तो वहां पोहे बन रहे हैं, मेरे खाने के लिए जगह बनानी है पेट में। मैंने कहा धन्य भैया, इसलिए चल रहे हो तुम। तो कई लोगों का ऐसा व्यवहार होता है, वो खाने के लिए वो दौड़ रहे थे कि थोड़ा भोजन नीचे जाए तो पोहा भी धर लूं भीतर। तो कई बार व्यसनी व्यक्ति यही सोचता रहता है मैं कैसे व्यसन करूं। भोजन करने वाला यही सोचता है, उसको कितना भी भोजन करा दो, उसके सामने आप समोसा ला के धर दो, बोले समोसा बना बहुत बढ़िया है, इसमें ये है ये। अब क्या करें, पेट में तो बिल्कुल जगह नहीं है, लेकिन लाओ थोड़ा चख तो लेंगे ही। तो जिसको भोजन का बहुत ज्यादा शौक होता है ना, वो भरे पेट में भी 2-4 समोसा तो उड़ा लेता है। हमारे पिताजी एक कथा सुनाते हैं कि पिताजी की एक बार कथा हुई वृंदावन में। तो दिल्ली के एक थे, उन्होंने कथा कराई। कथा के पहले दिन से ही रोज पिताजी से बोलते, महाराज जी हमने सुना ब्रजवासी बड़े रज रज के भोजन करते हैं। पिताजी बोले हाँ,
ऐसा ब्रजवासी लेके आइए अंतिम दिन कथा के भंडारे में, जिसको मैं जितना पवाऊं वो मना ना करे। पिताजी बोले हाँ करेंगे करेंगे, व्यवस्था करेंगे। हमारे मथुरा के चतुर्वेदी समाज के बड़े बड़े महाराज, उनका ज्ञान देख लेंगे तो उन जैसी धारा प्रवाह संस्कृत कोई नहीं बोलता। देख करके स्थिति को वाक्य बना करके कवित्व बना के गा देते हैं। ऐसे ऐसे हमारे मथुरा के चतुर्वेदी हैं, ब्राह्मण सब। और ये शरीर उनका होता है कि महाराज दूर से ही लगे नंद बाबा आ रहे हैं चल के, माथे पे तिलक, मुंह में पान। तो एक चतुर्वेदी जी आए अंतिम दिन कथा में, पंगत हो गई पूरी, सबने प्रसाद पाया। तो वो गए पिताजी के पास जो कथा करा रहे थे, बोले महाराज जी आपने कोई ऐसा ब्रजवासी नहीं बुलाया। बोले बैठे ना, वो बैठे दूर, वो मथुरा से आए चतुर्वेदी, जाओ प्रसाद पवाओ। तो वो यजमान जो थे रसगुल्ला लेकर के गए बाल्टी में, जाकर के बोले महाराज जी एक रसगुल्ला। अब तो चूरन की भी जगह नहीं है पेट में, अब नहीं खाएंगे। महाराज जी एक रसगुल्ला ले लीजिए। ठाकुर जी महाराज कह रहे थे कि आप बहुत प्रेम से पाएंगे, हमारे हाथ से एक रसगुल्ला ले लीजिए। पर मेरी पत्नी खड़ी है, एक उसके हाथ से भी ले लीजिएगा। मेरी 2 बेटी हैं, एक उनके हाथ से भी लेना। पे एक बेटा है। बोले महाराज कहाँ, यहीं से ही बैकुंठ भेजना है हमें? अरे चूरन की जगह नहीं है पेट में, नहीं पाएंगे हम। इतने में पिताजी आए, बोले महाराज सुनो। बोले क्या? एक रसगुल्ला और 20 रुपया। तो वो जो बैठे थे, जिनके पेट में चूरन की भी जगह नहीं, वो बोले थोड़ा रकम बढ़ाओ। बोले 50 रुपया प्रति रसगुल्ला। लाओ 4 धर दो यहाँ पे। और 4 रसगुल्ला लिए, 50-50 रुपया दक्षिणा ली, प्रेम से पालिए। ये तो तब है जब पेट में चूरन की जगह नहीं। उसके बाद सेठ जी बोले महाराज जी थोड़ा और आनंद, थोड़ा और आनंद। बोले क्यों, अब ठीक है? बोले हाँ भैया पा लियो। अब तो बिल्कुल पा ही नहीं सकते, अब तो पानी भी नहीं पिएंगे हम, सीधे मथुरा जाके पानी पिएंगे, बिल्कुल जगह नहीं है। बोले 100 रुपया अगर प्रति रसगुल्ला मिले तो थोड़ा सा और बढ़ाओ। बोले 120 रुपया प्रति रसगुल्ला। लाओ 4 और धरो यहाँ पे। 4 और पा गए। 8 रसगुल्ला तो तब पा गए जब पेट में चूरन की जगह नहीं थी। तो जब प्रसाद के प्रति किसी की बहुत इच्छा हो जाती है तो फिर वो कैसे भी खा लेता है। एक हमारे साथ भी चलते तो हैं परिकर में, एक हैं भैया, आए नहीं है यहां कथा में। रात में दूध पी रहे थे तो दूध जो है वो बासा हो गया, उसमें से बासा हो जाता है ना दूध। नहीं इधर उधर मत देखो, यहां तो वो है ही नहीं है, वो आए ही नहीं है। बैठे तो यही है, पर मैं क्यों बताऊं कौन से हैं। तो रात में दूध पी रहे थे, सब लोग बोले अरे अरे दूध तो बासा हो गया। सब लोग बोले अरे अरे दूध तो बासा हो गया, अब इसमें से गंध आ रही है, ये नहीं पी रहे। सब लोग छोड़ छाड़ के चले गए। वो भैया गए एकांत में, सारा दूध पीने लगे। बासा